जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, श्राद्ध से संबंधित कुछ अत्यावश्यक जानकारियां रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। जैसे कि व्यक्ति गया जी में जाकर के श्राद्धादि क्रिया करके आ गया तो क्या उसे दोबारा श्राद्ध नहीं करना चाहिए? तर्पण प्रातः करना चाहिए अथवा दोपहर के समय करना चाहिए? ब्राह्मणों का भोजन कराना ही श्राद्ध है क्या? विधिवत कैसे करें अथवा शौच में कैसे करें? श्राद्ध में मांस का बहुत बड़ा निषेध माना गया है, मदिरा का निषेध माना गया है। कुछ लोग अज्ञानतावश जो है वो भी अर्पण कर देते हैं। श्राद्ध के निमित्त कुछ लोग पितरों के सामने, फोटो के सामने केवल भोजन रख देते हैं, तो क्या करना उचित है? इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो सर्वप्रथम हम गया जी में आते हैं कि जो लोग गया जी जाकर के पिंडदान आदि क्रिया कर आते हैं तो समाज में ये कहा जाता है, भैया ये गया जी पिंडदान करने नहीं गए थे, ये पिंड छुड़ाने गए थे उन लोगों के लिए जो लोग वहाँ से आने के बाद तर्पण नहीं करते, श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं करते हैं। देखिए, एक बार गया जी जाना तो अत्यावश्यक ही है, पर गया जी तो नित्य श्राद्ध माना गया है। जो तर्पण की भी विधि है, तर्पण भी प्रतिदिन लोगों को, जैसे सूर्य अर्घ्य दान करना चाहिए, तुलसी जी की पूजा करना चाहिए, जो जिनका जनेऊ हो गया उन लोगों को संध्योपासना करना चाहिए। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को तर्पण करना चाहिए। जो तर्पण का वीडियो है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को टच करके जान सकते हैं। वो तर्पण सभी लोगों के लिए है। जनेऊ का पालन उन्हीं लोगों को करना है जो जनेऊ नियम पूर्वक धारण करते हैं, और जो जनेऊ नहीं धारण कर रहे हैं उनके लिए तो बस गमछा रखना है। रही बात तर्पण करने की, तो तर्पण जो है करने के बाद ही जल इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। तो सर्वप्रथम प्रातः उठे, स्नान इत्यादि कर लिया, सूर्य भगवान को जल दे दिया। इसके बाद में सर्वप्रथम हमें तर्पण करना चाहिए। बाद में देवताओं का पूजन करना चाहिए, अथवा देवता का पूजन कर लिया कोई बात नहीं है तो बाद में तर्पण कर लिया। तर्पण के बाद ही खाना पीना चाहिए। नहीं हो सकता तो जल पी लीजिए, बाकी खाना पीना तो नहीं चाहिए। और ये प्रातः अतिशीघ्र, जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन जो श्राद्ध का नियम बताया गया, अगर कोई ऐसी बाध्यता नहीं है तो मध्याह्न काल यानी कि दोपहर में करना श्रेष्ठ है। श्राद्ध के लिए सर्वोत्तम तो ये होता है कि इस पितृपक्ष में हम पार्वण श्राद्ध करें। पार्वण श्राद्ध में जो है 6 पिंडदान करना कह सकते हैं अत्यावश्यक होता है, और बाकी जिनको आप देना चाहें उन सभी के निमित्त आप पिंडदान कर सकते हैं, करना भी चाहिए। जिन जिनको हम जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं, पर वो हमारे संबंधी हैं। और इसके बाद में जो मांस मदिरा बताया गया है, कई लोगों के द्वारा कि इस परंपरा में लोग जो है अपने पितरों के तिथि पर जो है उनके जो थाली परोसते उसमें जो है मांस, कुछ लोग शराब भी परोस देते हैं, जो कि जो है उसका निषेध किया गया श्रीमद् भागवत महापुराण में, और बृहद पाराशर में इसका बहुत बड़ा निषेध है। हमें इसका प्रयोग तो कभी भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कभी जो है मांस का सेवन नहीं करता है वो मन इच्छित फल प्राप्त करके भगवान के लोक को जाता है। श्राद्ध का मेरे भाई बहन बहुत बड़ी महिमा है। ये देव कार्य से भी बड़ा कार्य है। देव कार्य एक बार आप नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, पर पितृ कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। कहा गया है, यो वा विधानता श्राद्धम कुर्यास्वा विभूचितम आब्रह्मस्तम पर्यंतम जगत प्रीणति मानवः। जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार विधि विधान से श्राद्ध करता है वो तृण से लेकर ब्रह्मा जी आदि विशिष्ट देवताओं तक को सबको तृप्त करता है। सोचिए, एक व्यक्ति को प्रसन्न करने का कितना फल मिलता है, और जब पूरा ब्रह्मांड तृप्त होगा तो हमें कितना फल मिलेगा वो हम लोग उसका वर्णन करना भी कठिन है। तो श्राद्ध का भैया इतनी बड़ी महिमा है। देव कार्यादपि सदा पितृ कार्यम विशिष्यते देवताभ्यो ही पूर्वम पितॄणामाप्ययनम वरम। ये जो है हेमाद्रि में आया है, ब्रह्म वैवर्त का वचन है कि देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य को विशेष माना गया, अनिवार्य माना गया है, और हमें जो है देव कार्य से पहले पितरों को तृप्त करना चाहिए। इसलिए नित्य संध्योपासना के बाद में अथवा सूर्य अर्घ्य दान के बाद में पहले तर्पण, उसके बाद में भगवान की सेवा पूजा है। तो ये है। और दूसरी बात, अगर हम तो सर्वोत्तम तो ये हो गया कि हम
आचार्य पुरोहित को बुला के पार्वन श्राद्ध कराएं और उसके बाद में कम से कम 8 नहीं 11 देखा जाए तो ब्राह्मणों का भोजन कराना उचित रहता है। और इसके बाद में तो हम पहले तर्पण करेंगे, फिर पार्वन श्राद्ध करेंगे और जो है ब्राह्मणों का भोजन कराएंगे। मध्यम में यह है कि तर्पण किया, ब्राह्मणों का भोजन करा दिया। और जो है न्यून यह है कि तर्पण किया और आमान्य यानी कि सीधा दान कर दिया। इसमें भी अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो जो श्राद्ध का समय है उसमें केवल मिष्ठान दान कर दिया अथवा गौ माता को हरा चारा खिला दिया उस भावना से। लेकिन अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो हमें उसी प्रकार से प्रयत्न करके तर्पण, ब्राह्मणों का भोजन, नहीं तो सीधा इत्यादि दान अवश्य करना चाहिए। ये कार्य को हमें न करने से बहुत बड़ी हमारी हानि होती है। जैसे आपका एक छोटा सा काम है, KYC आधार कार्ड का ना हो अथवा पैन कार्ड का ना हो तो कितना बड़ा रकम रहेगा, सब आपका ब्लॉक रहता, रुका रहता है। इसी प्रकार से अगर हम साल में पितरों की सेवा नहीं करते हैं तो जो जो हमारी प्राप्तियां होती, जैसे कि घर में धन धान्य का आना और संतान का होना और जो है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना या व्यवहार में लिया तो फटाफट उसको वापस कर देना, तो इस प्रकार से जो है और अत्यावश्यक कार्य के लिए किसी से नहीं मांगना इत्यादि इत्यादि से हमें मुक्ति मिली रहती है। पितरों की बहुत बड़ी कृपा होती है, उनका अंश हमारे अंदर है। हम अन्य कार्य नहीं करेंगे तो भी चलेगा पर पितृ कार्य अवश्य करना चाहिए। जो लोग केवल जो है पितरों की प्रसन्नता के लिए मनमाना आचरण करते हैं मेरे भाई बहन, उसका कोई महत्व नहीं। जैसे कि आप कहीं 10 रुपया ट्रेन की यात्रा हो और आप 500 रुपये का सिनेमा हॉल का टिकट लेकर के जाएं और ट्रेन में बैठ जाओ, जबकि टिकट 10 रुपये का है, तो आपके ऊपर प्लांटी लग जाएगा, आप बेटिकट माने जाएंगे। क्योंकि जहाँ काम सिनेमा हॉल में भी अगर रेल का टिकट लेकर के गए वहाँ या प्लेन का भी टिकट लेकर चले जाएं तो कोई मतलब नहीं। तो हर एक कार्य का विधि है, उसका तरीका है, तरीके से करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। तो तरीका ये है कि मनमाना ना करें। पितरों के आगे जैसे हम भोजन परोस के पहले आप तर्पण कर लें, ब्राह्मणों को खिला दें, फिर श्रद्धा में वो थाली रख सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। पर केवल ऐसे हम कहें थाली रखने से हमारा श्राद्ध हो गया, तो ये भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। तरीके से ही करने में हमें उसका पूरा फल मिलता है और ये कार्य तो हमें अवश्य करना चाहिए। मन में कोई दुविधा हो, संदेह हो, कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूँगा। बड़ी व्यस्तता है, अभी क्या बताऊँ, रात के 12:30 बज रहे हैं। पर ये कई दिनों से सोच रहा था पर नहीं बना पा रहा था। हमने कहा अगर आज भी चूक गया तो जय जय सिया राम होगा। तो फिर पुनः मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ में। तर्पण अवश्य कीजिए और अपने पितरों के प्रति उनके पुण्यतिथि पर आप श्राद्ध अवश्य कीजिए। जय सिया राम।